नमस्कार दोस्तों, रिलायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजन शुक्ला। तो एक दो दिन से या पिछले जब फेसबुक ज्ञानी करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, तो ये विराट जी आए थे मेरे ग्रुप में। मेरे बहुत पहले से टच हैं, ऐसे नहीं है। व्हाट्सएप जैसे आप लोग सब टच हैं, उसी तरीके से बातचीत होती थी। एक दो बार कॉल भी किया है उन्होंने, मैंने भी बात किया है। तो जो कुछ भी चलता था पहले ठीक चलता था, लेकिन बीच में आने के बाद इनका क्या माइंड सेट हो गया कि या तो इनको कुछ रहेगा मेरे से प्रॉब्लम। मुझे तो कोई इनसे प्रॉब्लम नहीं थी। AI ग्रुप में मैंने ऐड थे तो वहाँ कॉल देता था। फिर ये कुछ OTM भी बाई करते थे, जाके देखोगे सब चैट वहाँ पे मिल जाएंगे। अब एक फेक ID बना के फिर कमेंट भी किया होगा इन्होंने, ऐसा झूठा हूँ। तो मैं बोला भाई मेरा तो PNL देख ले 2 दिन का, या जितने दिन से रहा, या तेरे से किसी कम किया हूँ ट्रेड, या तेरे से कम प्रॉफिट है तो बता। स्क्रीनशॉट इन्होंने फेक डाला, दूसरे का 96। ये बोल रहे थे कि मैं टिप्स देता हूँ, एडवाइजरी है। तो आपका जो है, मेरा तो कोई एडवाइजरी नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए ग्रुप में था कि आओ वहाँ क्लियर करो। क्रूड ऑयल आप कर रहे हो, अच्छी बात करके दिखाओ। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तो अपने आप को बोला, मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ मैं, मुझे नहीं है नॉलेज। लेकिन आपको नॉलेज है तो फिर वो करके तो दिखाओ। ऐसे झगड़ा करके और फेक ID यूट्यूब पे बना के कमेंट करके मैं झूठा हूँ, और बहुत कुछ इन्होंने बोला, मैं भी बहुत कुछ बोला। लेकिन क्या है ना, उसमें मज़ा नहीं है। जब तक सामने सामने आदमी मिलता नहीं, तब तक मज़ा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर क्या होता है कि लड़ाई हम लोग की होती, बाद में माँ बाप पे पहुंच जाती है, या बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं इनको फिर से इनवाइट किया था कि आओ ग्रुप में बताओ, तुम कॉल दो। मुझे ट्रेंड का नहीं पता है, मुझे नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता है, तुम बता दो। मैं तो स्वागत करता हूँ, तुम बता दो तुम्हें पता है। तुम विदाउट SL ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, तुम बताओ, तुम दिखा दो अपना। मैं तो हाइड भी नहीं करता मेरा कितना प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ। या फेक किसी का बता, क्या गरज है मुझे फेक दिखाने की। मुझे किसी से एडवाइस नहीं देना, या मुझे किसी से कुछ मेरे क्लासेस नहीं शुरू करने, या मैं बड़ा प्रॉफिट दिखाऊं। जो जिसका बिजनेस है वो करेगा, मेरा बिजनेस नहीं है। तो चलते हैं, वो समझ गए होंगे, ज़्यादा बात को तुल नहीं देते हैं। और चार्ट के ऊपर एक मेरे फ्रेंड ने किया था कि 777 पे वो जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी डाला गया था। तो अब उसमें देखो कितने मेथड है आप लोग के पास, कितने सीखे हो।
वीकली, मंथली, क्वार्टरली। मैं जब बोलता हूँ ना तो लोगों को लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ कि करते किस अलग मेथड से और बताते कुछ अलग मेथड से हैं। ठीक है, आप समझोगे नहीं, जब इसका जाके देखोगे तो हो सकता है क्वार्टरली के लो के ऊपर से सेल हुआ हो सकता है डेली में कुछ बना हो। बताने को मैं कुछ भी मैं बताऊंगा अभी ऑफलाइन, वो सब सही होगा, लेकिन जाके आप जाके ग्रुप में जो ग्रुप बना है उसके अंदर चार्ट ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। अब मैं बता दूं, यहाँ का था, इस लाइन के ऊपर था, इसके नीचे वीक हुआ, इसका लो मार्क किया। यही होता है ना, घुमा फिरा के आप सीख जाओगे। इसका ये था, यहाँ था, इसकी ओपनिंग इसके वीक हुई थी। ठीक है, यही इसका लो था ना, बस। अब 5 मिनट में गए, देखो मिलने को कितना सटीक मिल रहा है कि नहीं। अब आपको लगेगा मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया, आप भी देखने में मगन हो जाओगे, अरे ये सही बताया, यहाँ से आया, जो कि शॉर्ट ये 77 से हुआ था। ठीक है, ये 77, यही 77 था। तो क्या आप देखोगे कि क्या ये क्वार्टरली का लो जो मार्क किया गया था, क्या इसी बिहाफ पे हुआ था? इसमें और भी बहुत से कुछ कारण होंगे, वॉल्यूम का होगा, डिलीवरी वॉल्यूम का होगा। हर आप देखोगे डेली, वीकली, मंथली सब सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन क्या हम इतने सब चीज़ों को याद रख सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं? ये हमारे लिए जी का जंजाल हो जाएगा। किसको मार्क करें, डेली में मार्क करें, 3P मार्क करें। आप एक समझो कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, पीवीट लगा रहे हो, ईएमआई लगा रहे हो, फिबोनाची लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो प्राइस रुक के जाएगी। अब आप इसका डिलीवरी वॉल्यूम चेक करेंगे तो आप क्वार्टरली का लेवल ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, बताने का तरीका ऐसे लोगों को बताया जाता है। ये क्वार्टरली का जहाँ लेवल था, इस लेवल को मार्क किया गया, ये इसका लो था, और जब हमने ट्रेडिंग पे गए तो आज का हमने देखा वॉल्यूम इस वॉल्यूम को नहीं तोड़ रहा है, और यहाँ पे आया रिजेक्शन, आया रिजेक्शन के ऊपर मैंने साथ शॉर्ट कर दिया, और वो जो दोस्त था 468 पे ले लिया। देखो 1415 रेशियो कितने आराम से मिल गया, हो गया ना। ऐसे बता दो, लोगों को आकर्षित करो, लालच दिखाओ, लोग आ जाएंगे फी दे के। एक रिलायंस भी तो किया नहीं गया था, लेकिन पूछा था, लेकिन रिलायंस सेल भी होगा तो उसका किसी का रीजन होगा। विदाउट रीजन मार्केट में क्या हम हर बार सक्सेस नहीं हो सकते ना। ये कहीं इसके ऊपर था, पहले का लेवल था, और जब मैंने मार्क करके भेजा था तो कुछ यहाँ पे लेवल था, इसके नीचे ही था प्राइस। तो इसका भी कहीं ना कुछ होगा। जब आप उस चीज़ को देखोगे तब करोगे, तब उसको समझ में आएगा। हर चीज़ देखिए, हम हर चीज़ को नहीं पकड़ सकते, हर चीज़ को नहीं पकड़ सकते। हम कुछ चीज़ को अप्लाई कर सकते, उस अप्लाई से देखने के बाद हमें क्या, अब यहाँ पे प्राइस था, अब बोलोगे सबसे ज़्यादा था, तो इसके अंदर इस तारीख को देखोगे तो ये था सबसे ज़्यादा डिलीवरी, तो इसका लो है, इसका हाई है, तो इस मेथड से गलत हो जाएगा। तो हर चीज़ को कंसेप्ट करने के लिए ठीक है, कुछ ना कुछ तो है। मतलब देखिए, इस मार्केट के अंदर मैं भी नहीं जानता, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है, सीक्रेट है कि जो बताया नहीं गया है। घुमा फिरा के करने से क्या है ना, एक सिंपल सा मेथड बता दो कि मैंने ये देख के किया, ऐसा ऐसा कर दिया। लेकिन जब मैं वही बताऊंगा कि मैंने वीकली देखा, अब यहाँ पे वीकली पे आ जाऊंगा, मैं वीकली देखा, वीकली का लो था, वीकली के लो से टकराया, ये वीकली का हाई था, यहाँ पे वीकली का एक बना था, ये वीक चल रहा है, इसके पीछे का ये था, इसके पीछे का एक था, तो क्या होगा कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ट्रेडिंग करते समय क्या करना है। हमें तो वो देखना है कि हम 9, 20, 25 पे ट्रेड लें और 10-15 मिनट के अंदर अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हम लेके चले जाएं। अब पूरे दिन हम ट्रेड करते रहेंगे पूरे दिन, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारा माइंडसेट भी ख़राब हो जाएगा। और जब हमारा माइंडसेट ख़राब होगा, बाई सेल करते रहेंगे, तो इससे आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा।
आप जिस भी मेथड से आप यूज़ कर रहे हैं आपको एक मेथड बना के चलना पड़ेगा, उसी मेथड से करना पड़ेगा। ग्रुप में लोग अभी बनाए, लोग अपना कॉल देते हैं, कुछ करते हैं, सीखने के उद्देश्य से बनाया ना कि मैं एडमिन कर दूं और सिर्फ मैं बताऊं। ऐसा मैं सिर्फ एक चार्ट शेयर कर सकता हूँ, चार्ट के समझने वाले बहुत जन समझ जाते हैं, एक से एक लोग पढ़े हैं कि उसमें अच्छा कर रहे हैं, और बहुत जगह से सीख के भी आए लोग हैं। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। मैंने एक जो आप इसका देखोगे डे हाई डे लो जो मार्क किया गया था उसके बिहाफ पे ये ट्रेड था, ठीक है, ये आप देख लोगे 15 मिनट के, ये था। तो ठीक है, यहाँ पे कहीं भी लिया जा सकता है। आप इसमें 15 मिनट का ब्रेकआउट भी ले सकते हो, 5 मिनट का भी ब्रेकआउट आ जाएगा। तो हर चीज़ें हर बार चलेंगी ऐसा नहीं है। 5 मिनट का ब्रेकआउट हो जाएगा, 15 मिनट, 30 मिनट का, जो भी है, हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कोई हैम्बर्स बना के, कोई बहुत कुछ मेथड है करके, लेकिन हम एक डिसिप्लिन रखते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी तभी ट्रेड करना है हाई या लो ब्रेक होने के बाद ही, उस विथ वॉल्यूम के साथ होगा तब हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो उससे पहले नहीं करेंगे। जब हम कुछ डिसिप्लिन से करेंगे तब हमारे प्रॉफिट के सक्सेस ज़्यादा होंगे। अगर हम कहीं भी बाई सेल 4-5 बार कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है, डिसिप्लिन लाओगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि इंट्राडे बहुत टफ है और हम लोग सीखते रहते नए ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि एक चीज़ पे करो, इसी चीज़ पे करो, बाकी कुछ मत देखो, इसी चीज़ पे करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब भी उसके पहले भी किया गया तो इसी चीज़ के नीचे आया, खुला हाई वॉल्यूम से किया, क्या चाहिए 20-25 पॉइंट चाहिए ना, फिर किसी के जंजाल में क्यों फंसना। लिंक देगा, लिंक से अकाउंट खुलाओ, कॉल देगा, फिर वो कॉल करोगे, कितने दिन करोगे आप? कोई आपको कॉल दे के कितने दिनों करा देगा कि आप प्रॉफिट हो जाओगे? जब तक उन चीज़ों को आप नहीं समझोगे, जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा, तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। कॉल देने वाला कॉल दे के चला जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा तो बोलेगा रिस्क रिवार्ड इम्पॉर्टेंट है, साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, शुरू हो जाएगा। हर कैंडल पे बाई सेल भी हो सकता है। आपको 5-10 पॉइंट मार उसका करने का अलग मेथड है, 20-30 पॉइंट करने का अलग मेथड है। आप डिसाइड कर लो आपकी कैपिटल का कितना चाहिए, उतना मिल जा रहा है तो सीधा सिस्टम बंद करो। अगर आप उस चीज़ को बार बार करोगे, बार बार बाई सेल दिन में 5-6 बार करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर हम मार्केट में डिसिप्लिन नहीं ला सकते। उसके लिए हमें खुद डिसिप्लिन रहने का ये है कि हमें वॉच करना है, आएगा तभी करना, नहीं तो नहीं करना है। ऐसे करोगे तो वो एक आपके अंदर आते जाएगा कि नहीं हमें वॉच करना, नहीं तो 9, 15, 17 पे आए, कुछ करना है, कुछ निकलना है, फिर 3 बज गया, फिर करना है। आप RSI यूज़ कर रहे हो, बॉलिंजर ब्रांड यूज़ कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर कर रहे हो, करो, लेकिन उस पर प्रैक्टिस करो। हर बार आपको प्रॉफिट देगा ऐसा नहीं है, हर बार लॉस देगा ऐसा नहीं है। जब आप रिस्क रिवार्ड लेके चलोगे तो वो भी आपको RSI भी दे देगा, प्रॉफिट मूविंग एवरेज भी दे देगा कि 15, 5 जो भी लगाते हो, इसके ऊपर गया तो भाई इसके नीचे, बस थोड़ा सा वॉल्यूम आपको जोड़ लेना है। बताएगा तो नहीं बताएगा, हर दिन मार्केट आपको देगा ऐसा नहीं, एसएल भी तो हिट होगा। तो इन चीज़ों को देख के कीजिए। इसी बिहाफ पे टाटा कंज्यूमर था, बाकी कुछ नहीं। आप इस वॉल्यूम को रीड करना सीखिए, कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं, ओपन प्राइस मेथड से क्या बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है, तब उस जगह आप ट्रेड करेंगे। तो अगर मुझे 6-7 पॉइंट भी कभी चाहिए तो ठीक है, मैं उस चीज़ को करूँगा कि मुझे भाई 5, 7, 8 पॉइंट ही चाहिए, आज बैंक निफ्टी 10 पॉइंट चाहिए, ट्रेड करना है, प्रॉफिट हो गया या कुछ भी हो गया तो मैं देखूंगा कि वहाँ पे उसका रेसिस्टेंस सपोर्ट ओपन प्राइस मेथड से कहाँ बन रहा है, तो मेरे को कंफर्म होगा। और वॉल्यूम से थोड़ा भी कुछ होगा
तो मैं उस चीज़ को और जज कर लूँगा तो मिल जाएगा। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, हैवी क्वांटिटी करते हैं, कम प्रॉफिट स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं। अब हमारा एक लॉट रहता है तो हम सोचते हैं कि 200 पॉइंट जाए, 100 पॉइंट जाए। तो उस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा, करने से आएगा। मैं तो बोलता हूँ कि जो है ग्रुप आपका है, आ जाओ करो। क्योंकि कोई भी जो ट्रेनर है वो कभी आपको ऐसे ग्रुप बना के वहाँ चार्ट पेश करके आपको नहीं बताएगा। कारण क्या है कि उसमें फेल हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं भी फेल हो सकता हूँ, मैं भी होता हूँ, लेकिन मुझे आपसे नहीं लेना है ना। और जिस बंदे को आपको लेना है वो कभी आपको ऐसा करेगा नहीं कि व्हाट्सएप में आओ या आओ, वीडियो बना के डालेगा, यूट्यूब पे बताएगा, आप लाइव देखोगे, अरे वाह कितना अच्छा ट्रेड है, 1 मिनट के अंदर कर रहा है, 1:4:1:3 रेशियो ले रहा है। और फिर 15,000 20,000 जो भी है, किसी को मैं टारगेट नहीं करता हूँ, यही है बिजनेस है। 20 25 30 लोग से ले लो और करते रहो। फिर आपको बोलेगा प्रैक्टिस करना है, उसी प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, सीधा स्पष्ट शब्दों में बोल दो कि भाई ऐसा ही करना है, एक मेथड बना दो, ये बना दो। अगर हम 1000 चीज़ों को यूज़ करेंगे तो सफलता के चांसेस कम है। हमें एक मेथड कोई सीखना ही पड़ेगा। आप वीकली कर रहे हो, डेली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, उस मेथड पे आपको आना ही पड़ेगा और उसी मेथड पे करके आप सक्सेस हो सकते हैं। डेली डेली नया ट्राई करके नहीं हो पाओगे। मैं एक ही चीज़ को करता हूँ, बहुत सालों से यही ट्रेड करता हूँ। मेरे साथ के जो साथी लोग थे वो सब चले गए, दूसरे दूसरे कर रहे हैं। कोई पिवट पॉइंट कर रहा है, कोई कैमरेला कर रहा है, कोई और भी कुछ है, क्या क्या। तो एक चीज़ पे आप जिसमें महारत हासिल कर लो, आप पिवट कर रहे हो, पिवट करो, कैमरेला कर रहे हो, कैमरेला करो, जो भी कर रहे हो, लेकिन एक ही चीज़ को करो। अगर आप बार बार किसी चीज़ को ट्राई करोगे तो सफलता मुश्किल है मिलना। हैवेल भी एक बार जब फेसबुक का ज्ञानी कोर्स था तब भी इसके अंदर ये डाला गया था पोस्ट। ठीक है, तो हर चीज़ को नहीं समझ में आएगी। जब इस दिन किया गया था ट्रेड और फिर ऊपर गया, फिर नीचे, आज अगर दिखा नहीं, समझ में नहीं आया, नहीं तो किया जाता। तो हर चीज़ को नहीं पकड़ा जा सकता। हमें एक ट्रेड चाहिए, हमें अपना कैपिटल पता है, उस कैपिटल क्या है, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए आपको डिसाइड करना है। आपका लॉस आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। आप किसी दूसरे का देख के प्रॉफिट, कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरे का स्क्रीनशॉट, फेक, जो कुछ एडिटिंग दुनिया भर के होते उससे आपको दूर रख के अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ वहाँ नहीं भगाना पड़ेगा। 10 ग्रुप में रहोगे, 10 टेलीग्राम पे रहोगे, एक बाई से लेक 10 लोग 10 किस्म का बोलेंगे। टीवी के ऊपर आ जाओ, वहाँ पे अलग कुछ बोलेंगे। जब इन सब में बढ़ जाओगे तो आपका लर्निंग नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा फेल होने का कारण यही, लोग 60,000 फ़ी दे के, 70,000 फ़ी दे के, कहीं भी फ़ी दे के सक्सेस क्यों नहीं हुए कि उनको कुछ मैजिक चाहिए। यहाँ गए कुछ मैजिक मिलेगा, अरे तो देखो कितना अच्छा किया, वो तो 1 रुपये का असर लगाया, 6 रुपया मिल गया, 8 रुपया मिल गया। ये जब तक आपके माइंड से निकलेगा नहीं तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप चाहे बैंक निफ्टी करो, चाहे क्रूड ऑयल करो, चाहे जो भी करो, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस सिस्टम से काम करना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, बताना कुछ, करना कुछ और। आप ऑप्शन कर रहे हो, ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, देखो जो देखो उसमें महारत हासिल करो, उसमें करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी की एडवाइस, किसी की कुछ नहीं। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता। आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन किया जा सकता है कि भाई ऐसा बना, ऐसा बना, सपोर्ट टूटा, रेसिस्टेंस टूटा, सपोर्ट टूटा, ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको आती हैं। जब उस चीज़ को करो, छोटे छोटे क्वांटिटी से करो। लोग क्या पैसा ज़्यादा लेके आते, फ्यूचर करने लगते, ऑप्शन करने, धीरे धीरे पैसा कम हो जाता है। जब आपका 1,000, 1,500, 2,000 नहीं बन सकता तो आपका 1 लाख, 2 लाख कैसे बन जाएगा। कम अमाउंट, सक्सेस होने का यही मंत्र कि कम अमाउंट से आप शुरू करो।
1,000 2,000 से उसको जज करो, एक एक दो दो क्वांटिटी से। जब उस रूल पे आओगे तभी आप सक्सेस होगा, नहीं तो फंड कितना भी लेके आओ। कोई बोलता है ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता है, कोई ऑप्शन, अगर नॉलेज नहीं है तो 20-40 लाख भी डाल दो, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है बहुत इस मार्केट के अंदर। किसी का कुछ मत देखो, 2 रेड 2 ग्रीन क्या क्या बन रहा है। करने वाले लोग दूसरी कैंडल पे भी शॉर्ट कर देते हैं। अगर कंफर्मेशन है, आपको पता चल गया कि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बन चुकी है, यहाँ डिलीवरी वॉल्यूम है, यहाँ से इसके ओपनिंग नीचे खुल गई है किसी चीज़ की। अगर आप बोल रहे हो कि टाटा कंज्यूमर को मान लेते हो कि वीकली का लो है, वीकली के लो के नीचे खुला है, तब क्या टेंशन है आपको? टेंशन क्या है? हमेशा लॉन्ग बनेगा, वहाँ शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये इसको तोड़ेगा, मारो फटाक से, रेसल इसका लगा दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे बाहर आया, यहाँ से बाहर आने के बाद नीचे गया, तो इसका मतलब ये सपोर्ट यहाँ बना है, फिर इसको नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, यहाँ पे 2 रेड ग्रीन सब बनेगा जब उस मेथड से करोगे। यहाँ 2 ग्रीन बन गया, 2 रेड बन गया। एक कैंडल पे भी देख के उसके अनुमान लगा के अगर एक्सपर्ट है तो किया जा सकता है। ये है कि बड़ी क्वांटिटी नहीं की जा सकती। रिलायंस का भी आप किया नहीं गया आज। ऐसे कोई भी स्टॉक है, बहुत स्टॉक है कि वो कर क्या रहा है, वो सपोर्ट बना रहा है कि रेसिस्टेंस बना रहा है, किस चीज़ को कर रहा है, और क्या वहाँ पे क्वार्टरली है, वीकली है, डेली है, मंथली है, क्या चीज़ है वहाँ पे कि उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है जो स्टॉक को करना चाहिए था। ओपन होने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, इतना ऊपर होने के बाद ये क्यों गिर रहा है? कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा कि हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। बेसिक चीज़ें हैं, सब तो करनी पड़ेगी आपको। जब करेंगे तब समझ में आएगा आपको कि आराम से करो, कोई घाई नहीं है 9:15 पे करने, 9:17 पे पड़ा, आराम से आधा 1 घंटा जाने दो। कुछ ही तो करना है, ज़्यादा तो नहीं करना है आपको। 1:, पहले 2-3 लो, पहले 1-2 लो। जब छोटा छोटा बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ेगा, एकाएक नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्रुप बनाए, डिस्कशन करो, सबका स्वागत है, सब आओ, सब करो, सब कमाओ। ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।